ठीक है ना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक कहानी। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है सही उम्र। तो सही उम्र कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कहानी है? कहानी का क्या नाम है? सही उम्र। रमईपुर गांव में एक साहू परिवार रहता था। एक गांव था, गांव का नाम क्या था? रमईपुर। गांव का नाम क्या था? रमईपुर। रमईपुर में एक साहू परिवार रहता था। कौन सा परिवार रहता था? साहू परिवार। परिवार में एक छोटी बच्ची नेहा थी। परिवार में कौन रहती थी? एक छोटी बच्ची, जिस बच्ची का नाम क्या था? नेहा थी। और नेहा जो थी, नेहा बहुत ही होशियार थी। कैसे थी नेहा? बहुत होशियार लड़की थी। वह घर के काम में घर का काम जो है वो बहुत लगन से करती थी। कैसे करती थी? बहुत लगन से करती। बहुत लगन से करने का मतलब क्या हो गया? मेहनत से करती थी। कैसे करती थी? घर का काम वो नेहा जो है बहुत होशियार लड़की थी, चालाक लड़की थी। और अपना घर का जो काम वो करती थी बहुत मेहनत से करती थी। कैसे करती थी? बहुत मेहनत से करती थी। अचानक एक दिन क्या होता है? बहुत तेज बारिश हुई। क्या होता है? बारिश होता है एक दिन। और नेहा का घर जो नेहा का घर कैसे है? कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। नेहा का घर कैसा था? मिट्टी का घर था, कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। अचानक उसमें बहुत सारा पानी भर गया। नेहा का घर में क्या होता है? पानी भर जाता है। सभी घर के लोग बहुत परेशान थे। घर के सभी लोग क्या थे? बहुत परेशान थे। नेहा के घर के लोग सभी परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि पानी जो है घर में घुस गया था, जिसके वजह से सभी घर के लोग परेशान थे। क्योंकि पानी सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में घुस गए थे। बल्कि पानी नेहा के घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में पानी घुस गए थे। इसीलिए सभी परेशान थे। पूरे गांव में पानी भर गए थे। पूरा गांव में पानी भरने का मतलब बाढ़ आ जाना। बाढ़ में जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है? जहां बाढ़ आ जाता है, बाढ़ का चपेट में आने के कारण नेहा का पूरा गांव क्या हुआ था? डूब गया था, जिसके वजह से उस गांव के सभी लोग परेशान थे। किस गांव के लोग? रमईपुर गांव। कौन गांव बाढ़ का चपेट में आया था? रमईपुर गांव। सरकारी आदेशानुसार गांव के सरकारी विद्यालय में सरकारी आदेशानुसार सभी ने गांव के सरकारी विद्यालय में शरण ली। शरण लेना का मतलब होता है जगह लिया। देखिए, जिस जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होता है वहां के लोग बचाव के लिए ऊंचा स्थान ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? ऊंचा स्थान, जहाँ की बाढ़ की चपेट से बच पाए। तो बाढ़ से बचने के लिए वो ऊंचा स्थान पे कहाँ पहुंचा? सरकारी स्कूल। गांव में सरकारी स्कूल था, जो सरकारी स्कूल था वो ऊंचा जगह पर था। वही शरण लिया, आने की जगह ले लिया सब आदमी। बस सब लोग जितने दिन विद्यालय में रहे, क्या हुआ? जब शरण ले लिया तो जगह ले लिया तो उस गांव के कुछ लोग अनपढ़ भी थे। उस गांव के रमईपुर गांव के कुछ लोग अनपढ़ भी थे। कैसे थे? अनपढ़ का मतलब जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ भी थे। स्कूल को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। और वो सब आदमी जो थे, बहुत सारा लोग, वो सबको स्कूल देख करके क्या हुआ? बहुत खुशी हुई। वह सब लोग जितने दिन विद्यालय में रहे उनके पास कोई काम भी नहीं था। उनके पास कोई काम
नहीं था। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ काम क्या होगा? आदमी भाग भाग करके अपना जगह चुन रहा है, ऊंचा जगह पे बचने का उपाय सोच रहा है, सब सुरक्षित रह रहा है, कोई काम नहीं था। अचानक नेहा को एक युक्ति सूझी। अचानक नेहा नाम की जो लड़की थी उनको एक उपाय सूझा। युक्ति बने एक उपाय सूझा। किसको? नेहा को। सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए। नेहा के मन में क्या आया सवाल? क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए। नेहा के मन में यह विचार आया। उसने गांव के सभी लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया। नेहा ने क्या किया? गांव के सभी लोगों को क्या करने का काम शुरू किया? पढ़ाने का शुरू किया। नेहा पढ़ाने लगी। विद्यालय में है, चौक है, डस्टर है, सब चीज है, ब्लैक बोर्ड भी है। तो नेहा सब गांव के सभी लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया। किसने? नेहा। नेहा तो बहुत होशियार थी, पढ़ने में भी तेज तरह थी नेहा। बड़े लोग कहने लगे, बेटा अब हमारी उम्र पढ़ने की नहीं है। बड़े लोग क्या कहने लगे? कि बेटा अब हमारी उम्र पढ़ने की नहीं है। नेहा ने कहा, दादाजी किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती है। नेहा क्या जवाब दी? कि दादाजी किसी भी काम को करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। कोई भी काम सीखना है तो सीखना है। बच्चा सब में क्या होता है? उसका मन में प्रवृत्ति क्या होता है? सोच उसका क्या होता है? कोई भी काम करना है तो करना है, खिलौना लेना है तो लेना है, चाहे मार धाड़ जो करना पड़े। बच्चा जब मेला जाएगा तो देखते हैं कैसे एकदम स्थिति वो बना लेता है। ये खिलौना लेना है, जैसे भी लेना है तो लेना ही है। भालू का टेडी लेना है तो लेना, टेडी बियर जो छोटा छोटा भालू का बच्चा आता है, खरगोश का बच्चा, रुई वाला जो बना हुआ ना मिलता है। तो बच्चा का मन में आया जैसे भी लेना है तो लेना है। देख लिया वो रिमोट वाला कार लेना है तो लेना है, ले ही लेगा। तो उस तरह का देखिए जो तो नेहा जो था, नेहा का मन में आया सबको पढ़ाना है पढ़ाना है। बूढ़े दादाजी जो थे वो बोले, बेटा अभी ये उम्र जो है पढ़ने का नहीं है हम लोग का। बोला, दादाजी पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। कोई भी काम करने के लिए उम्र क्या जरूरत है? सीखना है तो सीखना है। बच्चा में जिद था। हम सब चाहे अपना काम कर सकते हैं। नया क्या बोली? हम जब चाहे अपना काम को कर सकते हैं। कौन बोली? नया। बस क्या था, कक्षा लगनी प्रारंभ हो गई। कक्षा लगनी प्रारंभ हो गई, शुरू हो गया कक्षा। धीरे धीरे कुछ लोग थोड़ा पढ़ना सीख गए। धीरे धीरे कुछ लोग, गांव के लोग क्या हुए, थोड़ा पढ़ना सीख गए। स्कूल में रहना था तो बात क्या था, तो नेहा पढ़ाती थी। धीरे धीरे कुछ लोग पढ़ना हाँ, उन्हें पढ़ना सिखाया। प्रयास बहुत की नेहा बहुत प्रयास किया। अब क्या हुआ, पढ़ना सीख गए। परंतु एक अंकल पढ़ना सीख ही नहीं पा रहे थे। एक अंकल, नेहा को रिश्ते में कौन रिश्ता था? कौन लगता है? अंकल, चाचा जी लगते। एक जो चाचा जी थे नेहा का, वो अंकल सीख ही नहीं रहे थे। पढ़ाई नहीं समझ नहीं पा रहे थे। सबका दिमाग सब तरह का होता है ना। तो क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा था। नहीं, देखिए सीख ही नहीं पा रहे थे। नेहा ने बहुत प्रयास के बाद उन्हें पढ़ना सिखाया। नेहा ने बहुत प्रयास की, उसके बाद उस अंकल को पढ़ना सिखाया। कुछ दिन के बाद गांव में पानी सूख गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद गांव के पानी, जो बाढ़ का पानी था, वो पानी सूख गया और सभी लोग अपने अपना घर चले गए। एक दिन नेहा मेला देखने गई। वहां उसने देखा जो अंकल बड़ी कठिनाई से पढ़ना सीख पाए थे, वह कुछ सामान की दुकानें लगाए हुए थे। जो अंकल को पढ़ा रही थी नेहा, वही अंकल मिल गए मेला में। वो कुछ सामान की दुकानें मेला में लगाए हुए थे वो अंकल जी, और बैठे थे दुकान पे अपने। तो क्या होता है, और उनकी दुकान में बहुत भीड़ थी। और वो अंकल के दुकान में क्या थी? बहुत भीड़ थी, क्योंकि अंकल कुछ बेच रहे थे।
बस नेहा ने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं। उन अंकल ने बताया बेटा जो तुमने पढ़ना लिखना सिखाया। अंकल क्या बोले कि बेटा जो तुमने पढ़ना लिखना सिखाया था उसी की बदौलत मैंने शब्द बनाने सीखे। क्या बोला? बेटा जो तुमने पढ़ना लिखना सिखाया उसी के बदौलत मैंने शब्द बनाने सीखे। आज मेरी इतनी सारी बिक्री भी हो रही है। क्या वो बोले? आज मेरी इतनी सारी बिक्री भी हो रही है। अब मुझे किसी चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। और अंकल क्या बोले कि बेटा आप जो हमको पढ़ाए थे ना उसके बदौलत हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। और किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरी नहीं। हाथ फैलाने का मतलब मांगना। मेरे पास पैसा नहीं है तो हम अपना पापा के पास पैसा मांगते हैं। आपके पास भी पैसा नहीं रहता जब मांगते हैं ना अपना पिताजी के पास, तो कहता आगे हाथ फैलाना है। तुमने सच कहा था कि कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है। वो चाचा जी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं नेहा से, नेहा बेटा अब सही बताया हमको कि कोई भी काम करने के लिए उम्र नहीं देखा जाता है, उम्र नहीं होती है। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। यह सुनकर नेहा क्या हुई? मने मन बहुत खुश हुई नेहा। तो देखिए इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिला बच्चों? इस कहानी से हमें यही सीख मिला व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। कुछ न कुछ हम जीवन भर सीखते रहते हैं। सीखना बंद कब हो जाता है? जब व्यक्ति का मौत हो जाता है। जब आदमी मर जाता है तब सीखना बंद हो जाता है। जब तक जीवित रहता है तब तक सीखते रहता है कुछ न कुछ। अगर हम बूढ़ा भी हो जाएंगे फिर भी सीखेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे। सीखना कोई अपराध नहीं है। सीखना अपराध है क्या? लेकिन सीखने का मन होना चाहिए, आंतरिक रूप से होना चाहिए इच्छा कि हाँ सीखना है। ये नहीं कि इधर हम कोई सिखा रहा है हमको ध्यान मेरा उधर है, तो वैसे नहीं। तो इस कहानी से हमें यही मैंने शिक्षा मिला कि व्यक्ति जीवन भर सीखता है तो भी सीखना पूरा नहीं होता है। फिर भी सीख करके वो क्लियर करता है क्या? लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ना क्या कोई मौका पर काम आता है। पढ़ाई आप ज्यादा कीजिए या कम कीजिए, ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा आप विकसित होइएगा, कम कीजिएगा तो कुछ न कहीं वो पढ़ाई कामयाब जरूर होगा ना। इसीलिए हमें मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। चुराना चाहिए क्या जी? ये न कहना चाहिए अब मेरा दिन खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं सीख सकते। ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए क्या? नहीं। अगर वो अंकल जो थे वो नेहा पढ़ा रही थी, अगर वो बोलते हम नेहा सीखेंगे, नेहा तो छोटी बच्ची थी, वो सिखा पाती क्या उसको जबरदस्ती? नहीं। उसी को तो जाप देके बेटा पढ़ाने चलिए। तो देखिए बड़ा इंसान रहे या छोटा रहे उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। तो नेहा, वो जो अंकल थे वो नेहा का बात मान गए वो अंकल, और जो नेहा पढ़ा रही थी उस पढ़ाई को ग्रहण की वो अंकल, तब ना वो दुकान में बेच पा रहे थे। तो कोई भी चीज सीखने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अगर किसी को कहानी पसंद आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।